चार तस्वीरों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। पहली तस्वीर है हमारे 3 नागरिक मारे गए। हमारे 13,000 शिप पर काम करने वाले भारतीय घबरा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया है। और जब हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका से सवाल पूछा तो उसने कहा कि नियम तोड़ोगे, तेल की चोरी करोगे तो मारे जाओगे। ये पहली खबर है जिस पर विस्तार से बात करूंगा, उसको पहले समझ लीजिए, सोचिए। दूसरी बड़ी जो खबर है वो है अयोध्या के राम मंदिर में चोरी। सोचिए, लव कुश मिश्रा जैसे कितने लोग हैं, अब तक 8 करोड़ की चोरी का अंदाजा लगा लीजिए। ये तो एक अयोध्या मंदिर का सवाल है। क्या इस देश के मंदिरों में जो धन है, जो चढ़ावा लोग चढ़ाते हैं आस्था से, कुछ लोगों के लिए धंधा है, व्यापार है, उसकी लूट हो रही है? ये बड़ा सवाल है। इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। विनय कटियार जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, जिनके कंधे पर चढ़कर बीजेपी आज सत्ता में आई, वो क्यों इस ट्रस्ट से बाहर हैं? और आखिर मंदिरों के ट्रस्ट में दलित, पिछड़े हिंदू, ओबीसी हिंदू, एससी हिंदू, आदिवासी हिंदू क्यों नहीं? सिर्फ जनरल कैटेगरी में के हिंदू ही क्यों होते हैं और उसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज के हिंदू क्यों होते हैं? ये भी मैं आपसे आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तीसरी जो बड़ी खबर है, बेरोजगारी का आलम देखिए। एक एग्जाम के लिए पटना के पाटलिपुत्रा स्टेशन पर जनसैलाब उमड़ा। सोचिए, जिस देश में नीट का पेपर लीक हो जाए, जिस देश में सीबीएसई में 5 लाख बच्चों के मार्किंग में फ्रॉड हो जाए, जिस देश में एक भी एग्जाम टाइम पर ना हो, जिस देश में छात्रों के एग्जाम में जाने आने का इंतजाम ना हो, आप कल्पना कीजिए कि क्या वो देश सचमुच विश्वगुरु है? और खबर तो एक और खतरनाक है। अब खबरें आ रही कि ईरान और अमेरिका से समझौता लगभग खत्म हो रहा है। ईरान ने मना कर दिया है। एक तरफ ईरान समझौते की बात करता है अमेरिका, दूसरी तरफ लगातार इजराइल लेबनान पर हमले करता है। तो समझौता तो नहीं होगा, उस पर तो हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, देश भर से रिपोर्ट आ रही है 100% इथेनॉल, मतलब पेट्रोल में गन्ने का रस, अनाज का रस मिलाया जा रहा है। क्या सचमुच इंजन खराब हो रहे हैं या ये सारी फेक खबरें हैं? आप लोग हमें जरूर बताइए, क्योंकि गाड़ी कंपनी जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें तो इथेनॉल वाला इंजन है नहीं। तो क्या ये फेक खबरें हैं या ये सही खबरें हैं? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि ये जरूरी है, ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात, क्या हम विश्व गुरु हैं? क्या हमारा दुनिया में डंका बज रहा है? क्या दुनिया हमसे थर थर कांप रहा है? क्या हमारी इकोनॉमी परवान चढ़ रही है? हमारे 3 लोगों को अमेरिका ने मार डाला, ये सबको पता है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। एक सवाल नहीं पूछा गया। विदेश मंत्री ने जब पूछा दबाव पड़ने के बाद, तो अमेरिका कह रहा है कि मारूंगा, अगर नियम तोड़े, कानून तोड़े तो मारूंगा, तेल चोरी किया ईरान से तो मारूंगा। सवाल है कि अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, हमारा क्या? वो हमें क्यों डिक्टेट कर रहा है कि तुम ईरान से तेल खरीदो, इजराइल से तेल खरीदो, या फलाना से तेल खरीदो, ढिमकाना से तेल खरीदो? क्या भारत को अमेरिका चला रहा है? क्या यही है हमारे प्रधानमंत्री का डंका बजना? क्या यही है हमारी विदेश नीति? अमेरिका कौन होता है तय करने वाला कि हम किससे तेल खरीदें, हम किससे गैस खरीदें? वो कह रहा है रूस से नहीं खरीदेंगे, ईरान से नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदो और हमसे खरीदो। क्या होर्मुज से आसपास जाना यूएन के नियमों को तोड़ना है? आखिर अमेरिका हम पर क्यों दादागिरी कर रहा है? और सवाल है कि जो अमेरिका ईरान के सामने घुटने टेक रहा है, जो अमेरिका को ईरान जो है उसने छत बिछत कर दिया है, जेट गिरा दिए हैं, युद्धपोत डुबा दिए हैं, सैनिक ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, उस अमेरिका से हमारी क्या मजबूरी है? और इसलिए राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी कोई मजबूरी है, कोई नस दबा हुआ है। क्या है ऐसा मामला?
अब तो अडानी का मामला भी सेटल हो गया, कहा जा रहा है कि वो $12 बिलियन लगाएंगे वहां। तो अब क्या है, हम क्यों आखिर अमेरिका के हम यहां मिला रहे हैं और हम अपनी नागरिकों की जान गंवा रहे हैं। शशि थरूर, जिस पर यह सरकार भी भरोसा करती है, तमाम सेना के ब्रिगेडियर जो पिछली सरकार में मनमोहन सिंह की धज्जियां उड़ाते थे, मोदी जी खुद कहते थे लाल आंख दिखाना है चीन को भी और अमेरिका को भी, कहते थे इटली के मरीन ने हमारे मछुआरों को मार दिया, जेल में लाओ। अब कहां चुप्पी है, अब तो प्रधानमंत्री वो खुद हैं। तो सवाल ये है। और दूसरा सवाल, ये तमाम हिंदुत्व संगठन जो बांग्लादेश में भारतीयों के मारने पर सड़कों पर आते हैं, सही करते हैं। पाकिस्तान में कुछ हो जाए पाकिस्तानी हिंदुओं को तो भी बोलते हैं, बांग्लादेश में कुछ बांग्लादेशी हिंदुओं को हो जाए तो बोलते हैं। अच्छी बात है, स्वागत है भाई। लेकिन यही सारे हिंदू संगठन जब भारतीय को मार दिया अमेरिका ने, बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू मारे जाते हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदू मारे जाते हैं, दोनों गलत है, उस पर इनका खून खौलता है, जंतर मंतर पर आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। अब क्या हुआ, अब तो भारतीय हिंदुओं को मारा गया शिप पर। एक तो ब्राह्मण थे आदित्य शर्मा, उनके पिता तो घोर संघी हैं, वो तो इजराइल और अमेरिका के समर्थक, बुर्का वाली महिलाओं के साथ डांस करने का दावा करते थे, उनके बेटे को मार दिया। अब ये सारे हिंदू संगठन कहां चले गए? आरएसएस का बयान क्यों नहीं आ रहा है? मोहन भागवत तो हिंग हल्दी धनिया सब में बयान देते हैं, इस पर उनका बयान नहीं आ रहा। उनका बयान आ रहा है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। बताइए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोल रहे हैं। अमेरिका ने 3 भारतीयों को मार दिया, वो भी हिंदू। देवरिया के चौरसिया जी यूपी, योगी जी के यूपी के, एक देवभूमि उत्तराखंड के ब्राह्मण को और एक दक्षिण भारत के हिंदू को मार दिया। इस पर हिंदू संगठनों का खून ही नहीं खौल रहा है, आरएसएस का खून ही नहीं खौल रहा है, हमारा खून खौल रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं, अमेरिका के पीछे पीछे हम क्यों हैं? हमें ईरान के साथ होना चाहिए, हमको उससे तेल गैस चाहिए। अमेरिका हमसे कह रहा है कि तुम हमसे जबरदस्ती ट्रेड डील करो। अब भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने वाले हैं, उनके जो भी वीडियो आते हैं म्यूट आते हैं। मैं सवाल कर रहा हूं कि जब बांग्लादेश में बांग्लादेशी के मरने पर आपका खून उबलता है, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के मरने पर खून उबलता है, तब मेरे भाई भारतीयों के मरने पर खून क्यों नहीं उबलता है? और ये तमाम जो अमेरिका में बैठे हुए लोग हैं, ये क्यों नहीं चले आते हैं भारत? अब तो हिंदू राष्ट्र है, मजबूत भारत है, विश्वगुरु बन गए हैं। रूस, फ्रांस, यूरोप, सब जगह जो बैठे लोग हैं, जो मोदी जी के कार्यक्रम में इतना रोते हैं, इतना मोदी जी को याद करते हैं, आ जाइए, आपका देश को जरूरत है, और डॉलर वॉलर समेट के आइए। तो ये सब सवाल टीवी अखबार नहीं बुझाएगा। टीवी अखबार अभी क्या कह रहा है? भारत बदला ले रहा है, होर्मुज से लाइव देख रहे हैं हम लोग क्या बदला ले रहा है। अब दूसरी खबर है, सोचिए, राम मंदिर में चोरी हो जा रही है, 8 करोड़ के लगभग चोरी की खबरें हैं। लव कुश मिश्रा ने गोबर में पैसा दबा रखा था, और अब ठिकरा एक यादव पर फोड़ा जा रहा है, जो चंपत बंसल के ड्राइवर हैं। बताइए, जब चंपत बंसल के ड्राइवर इतना मालामाल हो सकते हैं, तो चंपत बंसल पर क्यों नहीं सवाल उठे? जमीन खरीदने को लेकर भी सवाल उठा था। आप लोग देखिए उसमें लिस्ट, मैं बता रहा हूं आपको। ज्ञानेश कुमार जो है वो भी उस ट्रस्ट में हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। ज्ञानेश कुमार जो है, ये ममता त्रिपाठी ने बाकायदा शेयर किया है कि उसमें जो ट्रस्टी हैं 15, उसमें बड़े पद पर हमारे जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं वो भी हैं। वो मैं आपको बता दूं, मैं तो चाह रहा था कि ना बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको बता दूं। जो ये पूरा मामला है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं। एक पदेन सदस्य ज्ञानेश कुमार हैं जो केंद्रीय चुनाव आयोग हैं, दूसरे अवनीश अवस्थी हैं योगी आदित्यनाथ के सलाहकार, और तीसरे जिलाधिकारी अयोध्या लगातार बदलते रहते हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के होने के बाद चोरी हो जा रहा है।
वो भी 7-8 करोड़ की चोरी हो जा रही है। सोचिए बाकी मंदिरों की क्या हालत होगी। और सवाल है कि इन ट्रस्टों में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी के, हिंदुओं को क्यों नहीं रखा जाता है। अरे विनय कटियार को रख लेते, उमा भारती को रख लेते। सोचिए ये हालत है। तीसरी जो बड़ी खबर है, बेरोजगारी की हालत देखिए। पेपर लीक हो रहा है। सीबीएसई के एग्जाम में 5 लाख छात्रों के साथ क्या हुआ आपको पता है। फ्रॉड नंबर दिए गए, उनसे पैसा भी मांगा जाता है, पेपर लीक हो जाता है। इसके लिए कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसने आज फिर प्रदर्शन किया बेंगलुरु में। प्रकाश राज भी उसमें शामिल हुए। राहुल गांधी भी कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं जुलाई में। तो सोचिए जो सरकार एक एग्जाम नहीं करवा पाती है, बेरोजगारी का क्या आलम है। पूरा पटना स्टेशन, वहां भी डबल इंजन की सरकार है। यूपी में 32,000 पुलिस की भर्ती के लिए 29 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। यह है बेरोजगारी का आलम। और तेल के बदले इथेनॉल, ये सब खबरें टीवी सरिये देश भर से रिपोर्ट्स आ रही है, लोग वीडियो डाल रहे हैं कि इथेनॉल वाला तेल जो है वो गाड़ियों को खराब कर रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर साहब तेल और इथेनॉल दोनों अलग अलग रखिए। जिसको तेल भरवाना होगा तेल लेगा, इथेनॉल भरवाना होगा इथेनॉल लेगा। भले तेल आप 500 रुपये लीटर कर दीजिए। अब जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं जिसमें इथेनॉल सिस्टम नहीं लगा, उसका क्या होगा। और आपको लगता है कि बाकी दुनिया के देश बुर्बक हैं जो अनाज वाला तेल नहीं चला रहे हैं। सोचिए क्या क्या हो रहा है इस देश में। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो मैं कुछ और खबरें जो हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको कभी भी टीवी अखबार नहीं दिखाता है, ये तमाम खबरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और सोचिए जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, भारत विश्वगुरु है, आर माधवन अपने बेटे के साथ दुबई शिफ्ट हो गए हैं। अजान से परेशान सोनू निगम दुबई शिफ्ट हो गए हैं। विवेक ओबराय दुबई शिफ्ट हो गए हैं। संजय दत्त दुबई में देखे गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पदयात्रा में शामिल होने वाले शिल्पा शेट्टी भी दुबई में घर खरीद लिया है। ये सब लोग विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। 40 लाख टन कोयला गायब हो गया है। ये कोयला मंत्री ने खुद बताया है। कल छत्तीसगढ़ से खबरें थी कि एक्स्ट्रा इंजन जोड़ के लौह की चोरी हो रही है। 40 लाख टन कोयला। ये 2G 3G घोटाले पर सरकारें गिर जाती थी झूठी खबरों पर। ये सारी खबरें गायब है। गायब हो गया है 1600 करोड़ रुपए का 40 लाख टन कोयला। ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा। ये तस्वीर देखिए एथेनॉल और पेट्रोल वाला। अगर ये लोग फर्जी हैं तो इनको जेल में डालिए, नहीं तो कम से कम जवाब तो दीजिए साहब। ये सबसे बड़ी खबर है। और जितनी मीटिंग विरोधी दल को तोड़ने में और उनके नेताओं को अपने पक्ष, सोचिए देश बीजेपी चुनाव जीत रही है, देश हार रहा है। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। और राम मंदिर ट्रस्ट में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो भी हैं उसमें, और अवनीश अवस्थी भी है। और सोचिए उत्तराखंड में एक दलित समाज के ड्राइवर ने कहा कि तीर्थ यात्रियों से ज़्यादा पैसा मत लो, तो उनको जूता पहना के घुमाया गया। मतलब ईमानदारी की सज़ा दी गई। ये इस तरह के लोग हैं, इसको क्या कहेंगे। और पटना की दहलाने वाली तस्वीरें जो हैं वो देश भर में वायरल है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मेरिट की दुहाई देने वाले EWS का जो कट ऑफ है वो SC ST से भी नीचे जा रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।